इस अप्रैल महीने में आपको क्या प्लान रखना है। 20 दिन में आप करेंगे रैपिड रिवीजन। ये हाई वेटेज चैप्टर है, अच्छे खासे क्वेश्चंस इनसे आते हैं, आप जानते हैं इस बात को। और ये जो 11-12 महीने की मेहनत है, इसको समेटने का वो है ये अप्रैल का महीना। लाइन टू लाइन पढ़ते रहिए, बस रटने की कोशिश नहीं करें। एनसीईआरटी की कुछ हिडन लाइंस जो है, जो इग्नोर्ड लाइंस हैं, उन पर भी फोकस करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट ईयर अपने फेवरेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होंगे। बच्चों, एक अमर कहानी वही लिखी जाती है जो संघर्ष की पगडंडी से निकलती है, ना कि पूर्व निर्धारित रास्तों से। तो अगर एक अमर किरदार के रूप में आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर इस रास्तों से, इन पगडंडियों से गुजरना ही होगा। वो किरदार भुला दिए जाते हैं जो इन रास्तों में खो जाते हैं। इसलिए इन आखिरी के 30 दिनों में अपने आप को मजबूती से हमारे साथ बनाए रखिए और अपने संघर्ष की कहानी को अमर कीजिए और अपने फेवरेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट को पक्की कीजिए। हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कुछ वीडियोस की, यहां पर एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको कुछ स्ट्रेटेजी और कुछ अपनी रैंक को इंप्रूवमेंट करना, नेगेटिव्स को कम करना, इससे रिलेटेड पार्ट के बारे में बताया जाएगा। मैं अभिनीश शर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूं इस अप्रैल महीने में आपको क्या प्लान रखना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है बायोलॉजी के लिए, और अपने स्कोर को परफेक्ट स्कोर में कैसे कंप्लीट करना है, अपने सिलेक्शन को एक अच्छे रैंक के साथ कैसे लेकर जाना है, उसके लिए मैं आपके साथ यहां पर मौजूद हूं। चलिए बढ़ते हैं, हमारी अप्रैल स्ट्रेटेजी को हम किस तरह से देख रहे हैं वो समझें। मैंने आपके लिए अप्रैल को यहां पर 20+10 डेज में डिवाइड किया है, यानी कि 20 दिन में आप करेंगे रैपिड रिवीजन और लास्ट के जो 10 डेज होंगे उसमें आप करेंगे अपना फाइनल रिवीजन। इस पर डिटेल में हम जाएंगे, इसको ध्यान से सुने। देखिए, अब इसके बाद अगर हम यहां पर बात करें कि सबसे पहला जो हमारा तरीका है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का, वो है हमारे हाई वेटेज जो चैप्टर है उनको कंप्लीट करना, उनको मार्क करना। आपके जो हाई वेटेज चैप्टर हैं उनको आपको देख लेना है सबसे पहले। अगर मैं बात करूं यहां पर किसके बारे में, सबसे पहले मैं बॉटनी के बारे में बात करूं तो आप पढ़िए जेनेटिक्स को, बायोटेक्नोलॉजी को, इकोलॉजी को, सेल बायोलॉजी को। ये हाई वेटेज चैप्टर है, अच्छे खासे क्वेश्चंस इनसे आते हैं, आप जानते हैं इस बात को। और अगर मैं जूलॉजी के बारे में बात करता हूं तो जैसा एनिमल किंगडम है, रिप्रोडक्शन है, और अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो ये आपके पेपर का अच्छा खासा पार्ट कवर करते हैं। बेटा, आपने साल भर 11-12 महीने मेहनत की है, और ये जो 11-12 महीने की मेहनत है, इसको समेटने का, एक मोतियों की माला बनाने का जो समय है, वो है ये अप्रैल का महीना। और इस अप्रैल के महीने में जो भी आप रिवाइज करेंगे, उसको आपको उन लास्ट के 3 तारीख के जो 3 घंटे हैं उसमें आपको बनाए रखना है, मजबूती से थामे रखना है, और फिर आप उसे पहुंचाएंगे ओएमआर में, और वो आपका प्रतिबिंब रहेगा, आपका रास्ता रहेगा आपके सिलेक्शन का। तो इसलिए अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं किस तरह से हम यहां पर इन चैप्टर को कवर करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा पेपर बनता है उसके जो 80% क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं आपके 20% सिलेबस से, जो मैंने आपको अभी बताया जिस तरीके से। अब देखिए आगे हमारा जो 20 डेज का प्लान रहेगा उसमें करना क्या है। उसमें आपको क्विक रिवीजन करना है, एनसीईआरटी का जल्दी रिवाइज करनी है। उसके अलावा रेगुलर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और आपको देने हैं लगातार टेस्ट। फिर उसके बाद के जो अगले 10 दिन आते हैं उनमें आपको ये जो क्विक रिवीजन आपने किया है, इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट आप बनाएंगे, क्योंकि जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको हाईलाइट करते रहना है। तो ये जो हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इन्हें रिवाइज करें, और लास्ट में डायग्राम्स को पढ़ते जाएं। डायग्राम्स पहले भी पढ़ने हैं पर वापस से रिकॉल करना है, और ज्यादा आपको जो ध्यान देना है वो है लेबलिंग पर, किस तरह से आपके डायग्राम्स को लेबल किया हुआ है। बेटा, एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स होते हैं वो ज्यादातर एज इट इज वहीं पर आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे। थोड़ा और डेप्थ में अगर हम जाएं एनसीईआरटी के पढ़ने में, तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन पढ़ते रहिए, बस रटने की कोशिश नहीं करें। कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, विश्वास रखें आपको आता है कंसेप्ट, अब आपको रीडिंग करनी है। और साथ में
हाईलाइट करते रहना है, मार्किंग करते रहना है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसको लिख लेना चाहिए, तो जो मार्जिन्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो स्पेस है, वहां पर आपको इसको लिखते जाना है। जो बहुत जरूरी बात आपको लगती है उसको लिखते जाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं उसको सॉल्व करें। बेटा, इससे आप डिकोड कर पाएंगे आपके पीवाईक्यू के बनने का पैटर्न। साथ में जो रिसेंटली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर फोकस किया जा रहा है नीट के पेपर में, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद आप एक छोटा सा पॉइंट जरूर ध्यान रखें, एनसीईआरटी की कुछ हिडन लाइंस जो हैं, जो इग्नोर्ड लाइंस हैं, उन पर भी फोकस करें, वो हमें एडवांटेज दिलाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए किस तरह से आपका शेड्यूल रहना चाहिए दिन का। आपको लगभग 5 आवर्स आपको बायोलॉजी के लिए देने हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अब इस महीने 15 to 16 आवर्स की अपनी स्टडी को रखेंगे और उसमें आप 5 आवर्स बायो को देंगे। करना क्या है कि हमारे पास यहां पर जो हमारे टोटल चैप्टर हैं उसमें आपको पेयर बना लेने हैं, एक बड़ा चैप्टर और एक छोटा चैप्टर। जैसे मान लीजिए आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर जेनेटिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो बड़ा चैप्टर है, उसके साथ आप कोई छोटा चैप्टर उठा लीजिए। जैसे आप उठा सकते हैं यहां पर बायोमॉलिक्यूल या फिर एंजाइम वाला पार्ट या फिर माइक्रोब वाला पार्ट, और इसको आप कवर करते रहें। इन दोनों चैप्टर की आपकी पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। देन उसी के बाद आपको क्विक रिवीजन करना है हाइलाइटेड पार्ट का, जल्दी जल्दी एनसीईआरटी के लाइंस को देखना है और जाना है किस पर, रिलेटेड पीवाईक्यू पर, और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो उन पर। और फिर सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, पूरे दिन के शेड्यूल में आपको सोने से पहले इन पॉइंट्स को जो आपने पढ़े हैं यहां पर दिन भर एनसीईआरटी के, उनको बिना बुक को देखे बस इसे रिकॉल कर लेना है और फिर आराम से सो जाना है। नींद में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसके बाद अगर हम यहां पर देखते हैं तो क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, मनुष्य एक गलतियों का पुतला है और गलतियां होंगी, पर उन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना है। उन गलतियों को आपको 3 तारीख को हमारे नीट के एग्जाम में नहीं पहुंचने देना है। तो करना क्या है, आपको करना है बहुत बढ़िया एनालिसिस। आपको करना है यहां पर मॉक टेस्ट का और डेली के क्वेश्चंस का एनालिसिस, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के लाइंस को पढ़ना है। और फिर अगर आपको लगता है कि ऐसी लाइंस हैं जिन्हें आप भूल सकते हैं या जिन्हें आप लास्ट के टाइम पर रिवाइज करना चाहते हैं, तो अपनी एक छोटी सी डायरी बनाएं और उसमें अपने लिए हिंट नोट करें कि मुझे यहां पर लास्ट के डेज में कैसे पढ़ना है, किन लाइंस को ज्यादा फोकस करना है, और या फिर ये डेटा, ये क्वेश्चन या ये लाइन तो मैं भूल जाती हूं बार बार, तो उसे वहां पर लिख लेना है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और लगातार मजबूती से बनाए रखेंगे, कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे और थोड़ा रिलैक्स भी रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट ईयर अपने फेवरेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होंगे।